हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्मा स्टडी पॉइंट। तो चलिए आगे मैं स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रिपब्लिक डे शॉर्ट स्टोरी और नई चीज़ सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिपब्लिक डे रिमाइंड्स अस ऑफ द सेक्रीफाइस ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स। मीन्स जो रिपब्लिक डे है ये हमें रिमाइंड कराता है कि हम हमारे वो फ्रीडम फाइटर जो उनके सेक्रीफाइस को याद दिलाता है। मीन्स फ्रीडम फाइटर जो अपने ड्यूटी फॉलो मतलब ड्यूटी करते हैं काफ़ी मेहनत से। उन्हें अपनी जान तक के बाजी लगानी पड़ती है अपनी ड्यूटी को करने के लिए। और वो एक तरीके से उन्हें जल्दी से छुट्टी भी नहीं मिल पाती और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो उन्हें स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसा नॉर्मल इंसान की जो ड्यूटी होती है उससे काफ़ी अलग ही होती है। तो हमें एक तरीके से उनके सैल्यूट वगैरह करना चाहिए फ्रीडम फाइटर के लिए। तो काफ़ी चीज़ें वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करते हैं वो। तो on January 26, 1950, the Constitution of India came into effect। मीन्स जो संविधान जो रिपब्लिक डे बनाया जाता है ये क्यों मनाते हैं, ये तो पता होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चीज़ सेलिब्रेट की जा रही है वो क्यों की जा रही है। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसीलिए रिपब्लिक डे मनाया जाता है। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तब से रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये गारंटी देता है भारत के प्रत्येक नागरिक को जस्टिस की, लिबर्टी की और इक्वालिटी, इस चीज़ की गारंटी देता है। वैसे जब संविधान लागू नहीं हुआ था तब ये चीज़ इंसान को नहीं मिलती थी, क्योंकि उसे काम करता था लेकिन स्लेव यानी गुलाम की तरह काम किया करता था। काफ़ी कम पैसे मिलते थे और काफ़ी चीज़ों में काफ़ी सेक्रीफाइस वगैरह करने पड़ते थे। लेकिन अब के टाइम में ऐसा नहीं है, काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। लिबर्टी हर किसी को है और इक्वालिटी और जस्टिस ये चीज़ गारंटी देती है कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिखित है उसमें। और रिपब्लिक डे रिपब्लिक डे 2025 रिमार्क द 76th ईयर ऑफ इंडिया बिकमिंग ए रिपब्लिक। मीन्स जो 2025 का जो रिपब्लिक डे है ये 76वां रिपब्लिक डे है जो इस बार मनाया जाता है। और द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। आपको ये पता होना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान है वर्ल्ड में। वर्ल्ड के में देखा जाए तो भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान है, क्योंकि जब संविधान बनाया जा रहा था काफ़ी बड़े बड़े लीडर थे जैसे कि भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी। तो ये सोच रहे थे कि संविधान जो बनाया जा रहा है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए और काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। तो काफ़ी सोच विचार किया गया और कई देशों से बहुत चीज़ें ली गई। जैसे अमेरिका से कुछ पार्ट ले लिया गया, ब्रिटेन से कुछ पार्ट ले लिया गया और जापान से कुछ ले लिया गया। जैसे अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, इसी तरीके से कुछ कुछ पार्ट करके संविधान जब बना तो काफ़ी लंबा हो गया संविधान। तो इसलिए भारत का जो संविधान है ये सबसे लंबा लिखित संविधान है। और और मुझे उम्मीद है आपने इस शॉर्ट स्टोरी से काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। और तो इसी तरह आप चीज़ों को सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।